पंचवटी का वो शांत माहौल और फिर एक ऐसी घटना जिसने कह सकते हैं सब कुछ बदल दिया। आज हम उसी पर बात करेंगे। हाँ, स्वर्ण मृग और फिर सीताहरण। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी इसी अहम मोड़ पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। एक सुनहरा हिरण, एक मोह, और कैसे वो एक बड़े संकट की वजह बन गया। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, किरदारों के मन में उस वक्त क्या चल रहा था, और इसके नतीजे क्या निकले दूर तक। चलिए शुरू करते हैं फिर इसका विश्लेषण। तो कहानी शुरू होती है मारीच से। हाँ। रावण का मामा। हाँ, रावण के कहने पर वो एक अद्भुत मतलब सोने के हिरण का रूप लेता है, जिसके सींग भी रत्नों के बताए गए हैं। और वो पहुंचता है पंचवटी। सीता उसे देखती हैं और बस मोहित हो जाती हैं। एकदम। वो राम से आग्रह करती हैं कि इसे पकड़ लाएं। कहती हैं जीवित मिले तो ठीक, नहीं तो मृत ही सही। हाँ, ताकि उसकी खाल से कुटिया सजा सकें या अयोध्या ले जा सकें। मतलब वो इच्छा बहुत प्रबल थी, जैसा इन विवरणों में है। लेकिन तभी लक्ष्मण, हाँ, वो सावधान हो जाते हैं। बिल्कुल। लक्ष्मण को शक होता है। वो कहते हैं कि ऐसा हिरन तो हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई राक्षसी माया है, कोई छल। वो मारीच का नाम भी लेते हैं। हाँ, कि कहीं ये वही तो नहीं। हाँ, उनका तर्क एकदम साफ था। पर राम के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई। एक तरफ सीता के इतना जोर देना और दूसरी तरफ लक्ष्मण की ये चेतावनी। सही, तो वो एक तरह से दुविधा में पड़ गए। लेकिन फिर जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, उन्होंने सीता की खुशी को ज्यादा महत्व दिया और हिरण के पीछे चल पड़े। पर जाने से पहले लक्ष्मण को साफ साफ कहा कि सीता की रक्षा करना, कुटिया से मत हटना। और यहीं से मामला पलट जाता है। वो हिरण यानी मारीच राम को बहुत दूर ले जाता है, जंगल में काफी अंदर। फिर राम बाण चलाते हैं और मरते वक्त मारीच वो अपनी असलियत में तो आता ही है, राक्षस रूप में। पर साथ ही वो एक जाल चलता है। वो राम की आवाज की नकल करके चिल्लाता है जोर से, हे लक्ष्मण, हे सीते बचाओ। ऐसी आवाज जो कुटिया तक पहुंच जाए। हाँ, और सीता वो आवाज सुन लेती हैं। वो एकदम घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है राम सच में किसी बड़े संकट में है। और वो लक्ष्मण से कहती हैं तुरंत जाओ, देखो क्या हुआ। लक्ष्मण मना करते हैं। वो कहते हैं ये राक्षसी चाल है, राम को कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहीं रुकने का आदेश है। पर सीता भय और चिंता में थी, वो नहीं मानती। और यहाँ पर स्थिति थोड़ी कह सकते हैं दुखद हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि सीता गुस्से और पीड़ा में लक्ष्मण पर बहुत बहुत कठोर आरोप लगाती हैं। उनकी निष्ठा पर शक करती हैं, यहाँ तक कह देती हैं कि तुम भाई का बुरा चाहते हो, शायद भरत के लिए या मेरे लिए तुम्हारे मन में। उफ, लक्ष्मण के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था। वो इन कड़वे वचनों से एकदम आहत हो जाते हैं। और फिर कर्तव्य और इन आरोपों के बीच फंसकर वो बहुत भारी मन से राम को खोजने निकल पड़ते हैं, सीता को अकेला छोड़कर। और यही तो रावण चाहता था। बिल्कुल, वो पास ही छिपा हुआ था। जैसे ही लक्ष्मण गए, वो फौरन एक साधु का वेश धरकर तपस्वी ब्राह्मण बनकर कुटिया के पास आ गया। एक और धोखा। सीता अतिथि समझकर उनका सत्कार तो करती है, पर लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही। हाँ, वो रेखा जो लक्ष्मण ने खींची थी। रावण कोशिश करता है, बातें बनाता है, सीता की सुंदरता की तारीफ करता है, बाहर आने को कहता है। पर जब सीता बाहर नहीं आती तो रावण अपने असली रूप में आ जाता है। वो 10 सिर वाला भयानक रूप, अपनी शक्ति का बखान करता है, अपना ऐश्वर्य बताता है और सीता को लंका चलने और अपनी पटरानी बनने का प्रस्ताव देता है। सोचिए वो कितना डरावना क्षण रहा होगा। लेकिन यहाँ सीता का साहस देखने लायक है, जैसा स्रोतों में वर्णन है। हाँ, वो डरती नहीं है, बल्कि रावण को धिक्कारती हैं, राम के पराक्रम का बखान करती हैं। कहती हैं कि तुम उनके सामने तुच्छ हो, अपनी निष्ठा जाहिर करती हैं, रावण का प्रस्ताव ठुकरा देती हैं। इससे रावण और क्रोधित हो जाता है। और फिर वो बल का प्रयोग करता है, जबरदस्ती सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान में बैठा लेता है। सीता मदद के लिए पुकारती हैं। वन के पशु पक्षी पेड़ पर्वत सबसे कहती हैं कि राम को खबर देना। और वो अपने गहने भी उतार कर फेंकती जाती हैं ताकि पीछे कोई निशानी रह जाए। इसी समय उनकी पुकार सुनकर कौन आता है? वृद्ध गिद्धराज जटायु, राजा दशरथ के पुराने मित्र। वो देखते हैं कि रावण सीता को ले जा रहा है और वो रावण से भिड़ जाते हैं। श्रुत बताते हैं कि बूढ़े होने के बावजूद उन्होंने गजब का शौर्य दिखाया। हाँ, बहुत वीरता से लड़े। रावण के रथ को तोड़ा, उसके सारथी और घोड़ों को मारा, रावण को भी घायल किया अपनी चोंच और पंजों से। कमाल है। ये कर्तव्य निष्ठा का एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। लेकिन अंत में रावण अपनी तलवार से उनके पंख काट देता है। ओह। और जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। हाँ, रावण फिर सीता को लेकर आगे बढ़ जाता है लंका की ओर। लंका पहुंचकर वो सीता को कहाँ रखता है? अशोक वाटिका में, राक्षसनियों के पहरे में। उन्हें डराता धमकाता है, 2 महीने की मोहलत देता है
कि या तो मान जाओ, मेरी रानी बन जाओ, वरना। पर सीता दुखी हैं, बहुत व्याकुल हैं, पर राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा में कोई कमी नहीं आती, वो दृढ़ रहती हैं। कुछ जगहों पर यह भी उल्लेख है कि इंद्र ने उन्हें देवताओं का भेजा हुआ दिव्य भोजन दिया ताकि वो जीवित रह सकें। तो इस तरह एक सुनहरे हिरन के मोह ने कहानी को कहां से कहां पहुंचा दिया। सीता का अपहरण हो गया, जटायु ने बलिदान दिया, पंचवटी की शांति पूरी तरह भंग हो गई। बिल्कुल, और यहीं से रामायण की कथा एक नए निर्णायक मोड़ पर आ जाती है। अब राम और लक्ष्मण लौटेंगे, उन्हें सीता नहीं मिलेंगी, और फिर शुरू होगी उनकी खोज, उनका विलाप और वो संघर्ष जो अंततः महायुद्ध तक जाएगा। ये घटनाएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे कोई बाहरी चीज, कोई आकर्षण, हाँ, और कैसे कर्तव्य और भावनाओं के बीच का जो द्वंद्व होता है, उसके परिणाम कितने अप्रत्याशित, कितने गंभीर हो सकते हैं। ये बातें शायद आज भी उतनी ही सच हैं।